चुनाव समाप्त हुआ है, उस सब के हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो वातावरण बना उस सब में अगर हम देखते हैं तो इसका वातावरण का सबका श्रेय जाता है हरीश मीणा जी को। हरीश मीणा जी ने ये सबने मान लिया कि जिस हिसाब से केसी मीणा को लाके और वो टिकट बेची, अगर हरीश मीणा जरा सी भी समाज की परवाह करता, पारिवारिक परवाह करता, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नमो नारायण जी चाहते थे और पार्टी ने भी कह दिया था कि 5 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में नमो नारायण जी जिस हिसाब से हैं, चुनाव लड़ भी लेंगे, जीत भी जाएंगे, तो भी 4 साल में तेरी सीट खाली हो जाएगी और ना भी जाए तो भी यहीं हो जाएगी। लेकिन उसको भी परवाह न करते हुए हरीश मीणा जी ने पारिवारिक मोह छोड़ के सिर्फ पैसे का मोह रखा और पैसे का मोह रख के केसी मीणा जी से पैसे लेके और उनको टिकट दिलवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद उस आदमी के समाज के साथ जो धोखा किया है, ऐसा धोखा आज तक कोई नहीं कर सकता। उस आदमी को अकेला मैं उदाहरण दूंगा, कुएं के मन पर छोड़ के और भाग गया और उसको धक्का देकर घेरे में डाल गया। और वो आदमी जिस हिसाब से पार्टी का उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो उसकी वजह से नहीं मिली। नरेश मीणा जी आए, नरेश मीणा जी चुनाव में उधर पड़े, नरेश मीणा जी भी उसी घेरे में पटक के और वो पे पार बोल गया। मैं समझता हूँ आज की डेट में जिस हिसाब से मीणा समाज के साथ हरीश मीणा ने धोखा किया है, ऐसा धोखा समाज के साथ कोई नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ जो भी किया है आज उनकी वजह से ये बीज बोए हुए हैं। मैं समझता हूँ पार्टी के नाते भी माननीय भजनलाल जी ने जो 1 साल काम किए हैं, उन काम को देखते हुए, जनता को देखते हुए, राजेंद्र गुर्जर का जिस हिसाब से फ़ोन उठाना, जिस हिसाब से उनका स्वभाव नरम है, उस हिसाब को देखते हुए जनता ने उसको वोट दी और वो चुनाव जीते हैं। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से देवड़ी न्याय का ये माहौल था। अभी जो ताज़ा घटना संभल की चल रही है, मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हुआ बाबर के टाइम में हुआ, अंग्रेजों के टाइम में हुआ, औरंगजेब के टाइम में हुआ, जो हुआ, लेकिन आज अगर मान के चलो जिस हिसाब से संभल में कोर्ट ने आदेश किए, उसके बाद में टीम गई, वहाँ के जो मौलवी थे वो साथ थे। जब पूरा टीम का सर्वे कर लिया और बड़ा शांत प्रिय सर्वे निमट गया, उसके बाद में लोगों ने भड़का के और वहाँ पर वो पत्थरबाजी हुई है। पत्थर वहाँ थे भी नहीं, कहाँ से पत्थर आए, वो सारा एक सुनियोजित ढंग से उनके ऊपर आक्रमण किया गया है। प्रशासन को भी बहुत चोटें लगी हैं। मैं समझता हूँ आज इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी चीज़ अगर मान लो कोई उठ रही है तो आप खुद भी तो जगह जगह कब्जे कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसको होना चाहिए था। अगर जो भी उसमें कोर्ट फैसला देता उसको सबको मान्य होता। तो मैं समझता हूँ संभल की घटना भी बहुत अप्रिय घटना घटी है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको एक साथ रहना, हम सबको एक जगह रहना है, तो हम सबको ये बात मान के चलनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अगर उस टाइम बाबर ने किया या औरंगजेब ने किया, अगर कोई सबूत मिल रहे हैं तो उनको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हिसाब से है। मैं समझता हूँ सरकार का 1 साल का समय होने जा रहा है और जिस 1 साल के समय के अंदर में जो कांग्रेस के लोग माननीय मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा देते, पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते थे, आज उस मुख्यमंत्री ने साबित करके दिखा दिया कि प्रदेश की जनता ने काम को माना कि नहीं माना। मैं समझता हूँ आज वो कांग्रेस के जितने नेता है वो सारे वापस भट्ट में घुस गए और आज कोई नज़र नहीं आ रहा। और आज माननीय भजनलाल जी ने जिस हिसाब का 1 साल में काम किया है वो जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता ने माना है। और हर विधानसभा में जो कार्य योजना के लिए पैसा दिया है वो सबको मानते हुए आज हम मान सकते हैं 7 में थे 5 सीट जिता के, और छठी भी जिताई थी। 7वीं में वहाँ पर उन्होंने बाप पार्टी ने थोड़ा जोर दिखा रखा था, नहीं तो 7 के 7 सीटों पे आप मान के चलो प्रकार से बढ़त भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो ये सब 1 साल के काम का सामने योजना आई है और जिस हिसाब से माननीय भजनलाल जी काम किए हैं वो जनता ने उनको माना है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है।